हाय व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप अपने लाइफ में खुश होंगे और अपने लाइफ की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है कैंडल वैक्स रीडिंग है और हम ये जानेंगे कि अभी आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइस, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी और जितनी मैच होगी गाइस उतनी ही लीजिएगा। आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। वही रोया है ऐसा लग रहा है। आप भी हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन। कोई है जो बहुत दुखी है, पेन में है और रोया भी है। कोई आपको बहुत याद कर रहा है गाइस। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो है उनसे दूर चले गए हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। जे लेटर हो सकता है किसी के नाम में, टी, क्यू, एल और नंबर 7 भी हो सकता है किसी का, डेट ऑफ बर्थ। रात रात को कोई जाग रहा है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन या ले रही हैं, कोई भी हो सकता है। रात को रोए भी हैं आपके लिए। कोई ना बहुत बेचैन है, रातों की नींद उड़ी पड़ी है, नींद नहीं आ रही है किसी को, परेशान हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो पागल हो जाएंगे और इस वक्त जो है कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कई बार ना इतना डिप्रेशन हो जाता है ना कि जीने की भी इच्छा नहीं होती। तो ऐसा सिचुएशन भी हो जा रहा है कई बार कि मन में ऐसा थॉट आ जा रहा है कि क्या रखा है इस ज़िंदगी में। जहाँ पर भी है ना बहुत स्टक है और निकलना चाह रहे हैं वहाँ से। हालांकि यूनिवर्स के जो साइन है उन्हें मिल रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। और वो सिचुएशन के चेंज होने का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत वक्त जो है निकलता जा रहा है। इस कारण से आपके पर्सन जो है ना बहुत परेशान हो गए हैं कि काफ़ी टाइम जो है वो निकलता जा रहा है।
और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पहले कभी आप लोग के बीच कुछ होता होगा तो तुरंत ही उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन मिल जाता होगा, आपको कहीं से खबर या कुछ भी पता चलता होगा। और अभी ना आपको भी कुछ पता नहीं चल रहा उनके बारे में कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और वो भी इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, क्योंकि उनको भी ना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है कुछ भी। पहले क्या वो किसी फ्रेंड के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक के ज़रिए कहीं से भी अ, आपके बारे में ना जानकारी रखते थे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन अभी जो है ना उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और इस कारण बहुत परेशान है, उनका सर दर्द हो रहा है और रात-रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ना उन्हें आपकी फ़िक्र हो रही है, क्योंकि क्या है ना गाइस, जब किसी के साथ खुद ऐसा होता है ना तो फिर उसे समझ में आती है सिचुएशन कि एक्चुअली में सामने वाले बंदे के ऊपर क्या बीती होगी। तो जब वो आपको छोड़ कर गए या आपने कई बार ट्राई किया फिर भी वो नहीं सुने, जो कुछ भी उन्होंने किया आपके साथ गलत, जाने अनजाने जैसे भी, जानबूझकर या फिर किसी कारणवश करना पड़ा, उनकी मजबूरी भी रही होगी, हो सकता है ऐसा कुछ। तो जिस कारण से भी वो ऐसा किए होंगे, लेकिन तब वो ना आपकी तकलीफ़ को नहीं समझ पाए थे। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि आप जो हैं इतने ज़्यादा पेन में होंगे। उन्हें बस ना ऐसे ही नॉर्मल लगा था। उन्हें तो आपका प्यार भी ना ऐसे ही नॉर्मल लगता था, मतलब कि ऐसे ही कोई अट्रैक्शन हो गया है बस, और ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कोई डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल जर्नी है, आप उनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, या ऐसा भी कोई कनेक्शन होता है, ऐसा भी कोई जर्नी होता है। उनको ना इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में रहते थे, जीते थे, और बहुत उनको एन्जॉय करना लाइफ़ को, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। और आपकी बातें जो हैं उन्हें अजीब-सी लगती होगी। उन्हें लगता होगा कि आप शायद थोड़े बुरा मत मानिएगा, लेकिन उन्हें लगता होगा कि शायद आप थोड़े मेंटली हैं क्या? आपको कुछ समझ नहीं आता, क्या बोलते हो आप? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता था एक्चुअली। लेकिन अब जब सिचुएशन उनके साथ सेम रिपीट हो रही है, वही सारा पेन, दर्द, वही सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है ना, तो उन्हें आपकी जो तकलीफ़ है, वो समझ आ रही है। उन्हें अब लग रहा है ऐसा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो सोच रहे हैं कि वो पहले क्यों नहीं समझ पाए। और वो ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं डिवाइन से कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं उस टाइम मुझे बताए, मतलब कुछ भी साइन दिए, या ऐसा कुछ मेरे साथ भी क्यों नहीं हुआ? अब क्यों हो रहा है जब वो मेरे लाइफ़ से चली गई? अब मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे उसे वापस लाऊँ अपनी लाइफ़ में? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आएगी। पहले उसके बारे में कुछ खोज खबर मुझे मिलती थी, पता चलता था, अब वो भी पता नहीं चल रहा है। और मैं जो हूँ फँस गया हूँ। अगर कोई थर्ड पार्टी होगी किसी के पर्सन में की लाइफ़ में, तो वो भी उन्हें अब अच्छी नहीं लग रही। उसकी एनर्जी जो है आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही है। पहले इसलिए पसंद आ रही थी क्योंकि पहले आपकी जो एनर्जी थी ना बहुत ज़्यादा उनको मिल रही थी, प्यार वाली। तो इसलिए वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। लेकिन जब आप उनकी लाइफ़ से दूर हुए, तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अ, जैसे कि आप तो उनके साँस थे,
मतलब पूरी दुनिया, वो ना अपनी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पा रहे, एक जगह अटक गए हैं। बहुत सारे ख्वाब होंगे उनके, सपने होंगे कुछ करने के, जो काफ़ी टाइम से पूरे नहीं हो रहे थे। जब आप उनकी लाइफ में आए तो कुछ कुछ चीज़ें उनके लाइफ में जो कभी नहीं होती थी, वो सारी चीज़ें होने लगी थी। और वो अपने लाइफ में इतने खुश थे, उन्हें आपकी ज़रूरत उस टाइम महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो आप प्रेज़ेंट थे उनके लाइफ में, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। और जब आप उनकी लाइफ से गए तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें जो उनकी लाइफ में आई थी, जो उन्हें खुशियाँ दे रही थी, वो वापस चली गई। और किसी किसी के पर्सन के लाइफ में है, लेकिन अब उनके अंदर वो खुशी आ ही नहीं रहा है, उन्हें अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। अब ना वो आपके साथ जो है अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को लेकर सोचा है ना फ्यूचर में, वो अब सिर्फ आपके लिए है। आप ही उनका सब कुछ हो, उन्हें समझ आ रहा है, क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, उनकी बहुत बहुत लग गई है। वो सोच रहे हैं कि वो कहाँ फँस गए हैं। पहले उन्हें ऐसा लग रहा था जब आप उनकी लाइफ में थे, तो मैं कहाँ फँस गया हूँ, ऐसा। जब आप उनसे दूर गए तो अब उन्हें लग रहा है कि वो कहाँ फँस गए, क्योंकि एक्चुअल में जो फँसना होता है ना, वो अब समझ में आ रहा है कि फँसना है क्या। क्योंकि निकलने का और कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी है, किसी किसी के पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, ज़िम्मेदारियाँ जो है उनकी बढ़ गई है। जैसे कोई बोल रहा है मैं थक गया हूँ, किसी को ना बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल रहा है। लगातार कुछ ना कुछ हमेशा, मतलब बिज़ी रहना पड़ रहा है उनको, ना चाहते हुए भी। सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हुए अब थक गए हैं। पहले उन्होंने चूज़ किया वही सब कुछ, और अब उसी से परेशान हो रहे हैं वो। उनको भी बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं था कि ऐसा कुछ कनेक्शन है, बिल्कुल यूनिक। उनको ऐसे ही लगा था। हो सकता है किसी के पर्सन के लाइफ में 1, 2, 3 ऐसा कोई रहा भी होगा, ऐसे ही बस। तो उनको ऐसा लगा होगा कि ये तो हो जाता है ऐसा अट्रैक्शन, कुछ टाइम रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। पर इस बार जो है बुरे फँसे, क्योंकि ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये तो डिवाइन कनेक्शन है। अब पछता रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके लिए उनकी जो फीलिंग है बहुत बढ़ गई है, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, निकल रहा है, वक्त बीत रहा है, उनकी फीलिंग जो है धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है आपके लिए। एक गाना है, तुमसे मिलने को दिल करता है,
ये गाना ज़रूर आप सुनिएगा। आपके पर्सन चाहते हैं ना, आपके पर्सन की एनर्जी है इस सॉन्ग में। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। ये गाना आप सुन लीजिएगा। आप दोनों के बीच ना बहुत सारी निगेटिविटीज़ है जो ना आप दोनों का रास्ता रोक कर रखी हुई है। आप लोग मेडिटेशन करिए, 7 चक्रास कीजिए, ऑरा क्लीनिंग कीजिए, अपनी हाई वाइब्रेशन में रहिए, तभी आप अपनी लाइफ में जो चाहेंगे वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप निगेटिव सोचेंगे ना तो वही चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं। किसी के पर्सन के नाम में NOFGHKTU हो सकता है, और डेट ऑफ बर्थ 2/11/6/9/5/17/20/23/18/28 ये हो सकता है ना। और मंथ हो सकता है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, फरवरी और जनवरी का मंथ हो सकता है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। एंड हाँ, कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं आपके पर्सन के। मैं इसको साइड कर देती हूँ। मेरे हैंड नोट से देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है, क्या फीलिंग उनके मन में आपको लेकर। ये एक कार्ड गिरा था, परफेक्ट। आप उन्हें बहुत परफेक्ट लगते हैं, सर्वगुण संपन्न लगते हैं। आप में जो है आपके पर्सन को कोई कमी नज़र नहीं आती है। हर तरह से आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसा उन्हें लगता है, और आप होंगे भी। देखिए, आपका लुक बहुत क्यूट प्यारा लगता है जब आप स्माइल करते हैं, जब आप हंसते हैं ना, तो आपके पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप केवल उनका प्यार नहीं है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। आप जो है पूरी लाइफ है, पूरा जीवन है ना उनका। केवल प्यार ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी, पूरा जीवन मानते हैं आपको। आपके पर्सन आपको देखिए हग करना चाहते हैं, बहुत टाइटली कस कर गले से लगाना चाहते हैं आपको। उन्हें लगता है ना कि आप बहुत इनोसेंट हैं, मासूम हैं, प्योर हैं। और आपका जो है कंपेयर नहीं कर सकते ना किसी से। आप जो हैं बिल्कुल अलग हैं, आपकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत कंपेयर किया होगा शायद, लेकिन आप जैसा उन्हें कोई नहीं मिला।